नमस्कार साथियों, मैं शिवांक। दुनिया पर शासन करने के लिए इन नागवंशियों द्वारा अमेरिका को ताकत का केंद्र बनाया गया है। अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये लोग अमेरिका की सेना और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का पूरा इस्तेमाल करते हैं। किसी भी देश का तख्ता पलट करवाना हो या उसकी सरकार गिरानी हो, उसमें CIA का पूरा हाथ रहता है। आज हम बात करेंगे CIA द्वारा किए गए एक ऐसे ऑपरेशन की जिसकी वजह से भारत की राजनीति में खलबली मच गई थी। बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या की। जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अपने कार्यकाल में शास्त्री जी ने देश हित में कई ऐसे कठोर निर्णय लिए जिनकी वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें से एक मशहूर वाक्य है अमेरिका से आने वाले PL 480 किस्म के गेहूं का। 60 के दशक में भारत अनाज की काफी कम उपज कर रहा था, इसीलिए अमेरिका से आयात करवा के PL 480 नाम का गेहूं आया करता था, जिसे वहां जानवर भी नहीं खाते थे। शास्त्री जी को अपने देश का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं था, इसलिए सत्ता में आते ही शास्त्री जी ने पूरे देश से गुहार लगाई और विनती करी कि देश में गेहूं की किल्लत है और अमेरिका से ऐसा गेहूं भारत भेजा जाता है जिसे वहां जानवर भी नहीं खाते। मैं ये गेहूं अमेरिका से आयात करना बंद कर रहा हूं, जिससे देश में गेहूं की कमी हो जाएगी। तो क्या उससे निपटने के लिए आप मेरे साथ हफ्ते में एक दिन हर सोमवार को व्रत रखेंगे? पूरे देश ने एक स्वर में शास्त्री जी के इस फैसले का स्वागत किया, जिसके बाद पूरे देश ने एकजुट होकर पर्याप्त गेहूं का उत्पादन किया और अमेरिका की इस गुलामी से छुटकारा पाया। अमेरिका शास्त्री जी के इस व्यवहार को जानता था और भारत को एक परमाणु ताकत भी नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन शास्त्री जी से बिल्कुल विपरीत भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उस समय के बजट का 25% रक्षा खर्च पर लगा दिया था। रक्षा बजट पर अच्छा खासा खर्च होने की वजह से 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि वह पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थी और शास्त्री जी ने भी सेना को खुली छूट दे रखी थी। अमेरिका भारत की इस ताकत को देखकर डर गया और उसे यह लगा कि अगर भारत की सेना आगे बढ़ती रही तो भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा और ताकतवर बन जाएगा। अमेरिका ने जानबूझकर इस लड़ाई के बीच में अपनी टांग अड़ा दी और भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता की बातें करने लगा। पहली बार तो शास्त्री जी ने अमेरिका की इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत पर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके कारण शास्त्री जी को युद्ध विराम करना ही पड़ा। युद्ध विराम के बाद भी अभी तक भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा के अंदर थी और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी भारत के कब्जे में था। संयुक्त राष्ट्र को ये बात बहुत खटक रही थी, इसलिए उसने एक शांति वार्ता पर दोनों देशों को हस्ताक्षर करने के लिए जोर देना शुरू किया, जिसमें शर्त कुछ ऐसी थी कि भारत ने पाकिस्तान का जितना भी हिस्सा इस युद्ध में जीत लिया है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाएगा और भविष्य में भारत और पाकिस्तान शांति कायम रखेंगे। इस शांति वार्ता की मध्यस्थता रूस ने की और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्यक्रम सोवियत यूनियन के ताशकंद शहर में रखा गया, जो आज उज्बेकिस्तान में है। शास्त्री जी शांति वार्ता को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि भारत उस समय बहुत मजबूत स्थिति में था और चाहता तो पूरा पाकिस्तान अपने कब्जे में ले सकता था। 10 जनवरी 1966 को रूसी अधिकारी एलेक्सी कोजिगिन की मौजूदगी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के बाद रूसी अधिकारियों द्वारा एक दावत रखी गई। इस दावत में हल्का फुल्का खाना खाने के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में चले गए, जहां उनका सोने का इंतजाम किया गया था। शास्त्री जी का एक नियम था कि वे रात को खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध जरूर पीकर सोते थे। उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए उनके साथ एक रसोइया, जिसका नाम रामनाथ था, हमेशा रहा करता था और सभी विदेशी दौरों पर उनके साथ जाया करता था। शास्त्री जी को रात का दूध बनाकर देने का काम भी रामनाथ ही किया करता था, लेकिन उस दिन रूस के अंदर भारत के राजदूत TN कोल के रसोइये ने शास्त्री जी को उनका रात का दूध दिया।
शास्त्री जी वह दूध पीकर सो गए, लेकिन रात को करीब 1:20 पर शास्त्री जी को अचानक खांसी आना शुरू हुई और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। जमीन पर रेंगते हुए शास्त्री जी किसी तरह अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचे ताकि बाहर किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन षड्यंत्र के तहत शास्त्री जी के निजी सचिव और डॉक्टर समेत सभी के कमरे शास्त्री जी के कमरे से अच्छी खासी दूरी पर रखे गए थे ताकि ऐसी किसी स्थिति में मदद मिलने में देरी हो जाए। लेकिन फिर भी हिम्मती शास्त्री जी अपने निजी सचिव जगन्नाथ सहाय के कमरे तक पहुंच जाते हैं और फिर भगदड़ मच जाती है। इसके बाद डॉक्टर आर.एन. चुग उनका चेकअप करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शास्त्री जी को मृत घोषित कर दिया जाता है। शुरुआत में देखने में ये एक हार्ट अटैक से हुई मृत्यु समझी गई और भारतीय अधिकारी ये मान भी चुके थे कि उनके प्रधानमंत्री की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। पर रूस की खुफिया एजेंसी KGB सबसे पहले ये शक जाहिर करती है कि शास्त्री जी हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर दिए जाने की वजह से मरे हैं। इसके बाद शास्त्री जी के मृत शरीर को भारत लाया जाता है। शास्त्री जी के शरीर को देखकर उनकी माताजी यही कहती हैं कि उनके बेटे को जहर दिया गया है। माताजी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शास्त्री जी का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जो कि केवल जहर दिए जाने के बाद ही हो सकता है। शास्त्री जी की माताजी, उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी और उनकी बेटी सभी लोग पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। भारत जैसे देश में जहां कहीं एक आम आदमी के मर जाने पर भी पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जो कि एक दूसरे देश में शांति वार्ता पर हस्ताक्षर करने गए थे और संदिग्ध हालत में मृत पाए गए, लेकिन तब भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इस बात से पक्का हो जाता है कि शास्त्री जी को षड्यंत्र के तहत ही मारा गया था। इस अपराध में सीधे सीधे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का नाम आता है, लेकिन देश में कोई भी इस मुद्दे पर बोलने से डरता था और आज भी डरता है। उस समय की वैश्विक राजनीति को देखते हुए शास्त्री जी अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन थे और भारत को एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनते हुए अमेरिका बिल्कुल नहीं देख सकता था। षड्यंत्र की शुरुआत तो उस ही पल हो गई थी जब शास्त्री जी को शांति वार्ता पर हस्ताक्षर करने के लिए रूस बुलाया जाता है। रूस में उनके रुकने की व्यवस्था, उनका रसोइया बदल जाना, मृत्यु हो जाने के बाद KGB द्वारा जहर दिए जाने की बात और पोस्टमार्टम ना होने दिए जाना, ये सब बातें इस बात की पुष्टि करती हैं कि वो एक षड्यंत्र ही था। और सबसे बड़ी बात, शास्त्री जी के डॉक्टर R.N. चुग, जिन्होंने उनको मृत घोषित किया था, इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक सड़क दुर्घटना में रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं। हैरानी तो इस बात को देखकर होती है जब खुद CIA के एक बड़े अधिकारी रॉबर्ट क्राउली ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया था कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी भाभा का कत्ल CIA ने करवाया था। क्राउली ने यह इंटरव्यू इस शर्त पर दिया था कि उसके मरने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन CIA ने इंटरव्यू की इस बात को यह कहकर खारिज कर दिया कि क्राउली एक सिरफिरा था और उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। सभी सबूत इस बात को पुख्ता कर देते हैं कि CIA ने ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और भारत मां से उसका एक लाल छीन लिया, जो अगर जीवित रहते तो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाते। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। इतना सब पता चलने के बाद भी भारत सरकार ने या किसी बुद्धिजीवी ने यह बात नहीं उठाई और इस विषय को भी यह बहाना देकर टालते रहे कि इस बात को बाहर लाने से अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते खराब हो जाएंगे। अरे कोई आपके देश में घुस के आपके प्रधानमंत्री और एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को मार जाता है और आप सबसे ये कहते फिरते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते खराब हो जाएंगे। साथियों, ये इस देश का दुर्भाग्य ही रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री को कोई मार जाता है और कोई भी एक नेता ऐसा उभर कर नहीं आ पाता जो अमेरिका और CIA को इसका जवाब दे सके। सच बात तो ये है कि आज तक जिस किसी ने भी इन लोगों के विरुद्ध बोलने की कोशिश करी है उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, चाहे वह भारत का प्रधानमंत्री हो या खुद अमेरिका का।
जो भी देशभक्त हमसे जुड़ना चाहता है वो bankjal.com पर जाकर रजिस्टर करे। रजिस्टर करने के लिए bankjal.com पर जाएं। साइट खुल जाने के बाद हमसे जुड़े के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको फॉर्म दिखाई देगा। आप फॉर्म को हिंदी या फिर अंग्रेजी किसी भी भाषा में भर सकते हैं। फॉर्म के अंदर पूछी गई पूरी जानकारी को ध्यान से भर दें। फॉर्म भर जाने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद आपको अपने फोन के स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देगा। उस नंबर को अपने फोन में भारतीय परिवार के नाम से सेव कर लें और उस नंबर पर एक मिस कॉल जरूर दें। बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ें, जो कि आपको bankjal.com पर ही मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।